सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। शाहाबाद के मीटिंग पहुंची ललन प्रसाद जी के घर पर। हम बात करेंगे शाहाबाद न्यूज के जरिए अपना विचार व्यक्त देना चाहते हैं, आखिर क्या है इनका विचार व्यक्त कुछ सुनेंगे। लेकिन इनके सबसे पहले पद आपको बता दें, जदयू महादलित प्रकोष्ठ के नगर के अध्यक्ष भोजपुर के बताए जाते हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, आखिर क्या है त्रुटियां, क्या कहिएगा सर? कहना मैं चाहता हूँ ये कि हमारे महादलितों के ऊपर अत्याचार जुल्म बढ़ते चला जा रहा है जी, और प्रशासन की ये सारी उदासीनता की कार्रवाई की वजह से हमारे महादलितों को न्याय नहीं मिलता जी। आपको बताते चलें, आपकी चैनल द्वारा मैं बता रहा हूँ कि सरैया की घटना है जो 26/11/2019 की बात है, जो कि भोला नट के पुत्र लालजी नट को हत्या कर दिया गया था जादू की द्वारा, जिसका प्राथमिकी दर्ज वो नामजद प्राथमिकी दर्ज किए गए थे और 26 तारीख को उनको डेड बॉडी मिला था। और लालजी नट और उनकी पत्नी और उसके सारे बच्चे ने बोला मेरा पुत्र के लाश है, लेकिन प्रशासन की द्वारा उनको डीएनओ टेस्ट के लिए भेज दिया गया और नामजद FIR जो किया गया धोबाहा थाना में, जो धोबाहा थाना 302 के मुजरी बना के अनुसूचित जाति एक्ट भी धारा लगाकर उसको कोर्ट में भेज दिया गया उनको। और कृष्णागढ़ थाना ने क्या किया कि उनको 63 और 65 धारा लगाकर उनको गिरफ्तार तो किया गया और लेकिन उनको जाते ही बेल दे दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक हत्यारा अगर जुल्म करता है, हत्या करता है और वो हत्या करके और वो फिर वो जाकर छूट जाता है तो 302 के मुजरिम जब उसको थाना के बताया गया नामजद FIR कि इसी ने हमको हत्या किया है तो उनको धारा 302 लगना चाहिए, लेकिन प्रशासन के उदासीनता की कार्रवाई करते हुए उसने 302 की धारा नहीं लगाया। पता नहीं किस सफ़ेद पोशाक की सोर्स से या मदद से उनको 63 और 65 धारा लगाया, जिसे आज हत्यारा छूटकर आकर भोला नट के बार बार धमकी दी जाती है कि अगर भोला मुझे तुम कुछ नहीं कर सकता है, तेरे पुत्र के मैंने हत्या किया है तो तूने क्या किया, जल्दी से केस उठा ले, अन्यथा हम तुम्हें भी हत्या कर देंगे। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि इन भोले नट के कब न्याय मिलेगा। उनकी आज तक ले पीड़ित परिवार को जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा भी आज तक ले नहीं दिया गया, जो कि SP साहब के हमने 50 बार आवेदन दे चुका हूं, कई बार उनसे जाकर मिला गया हूं। मैं खुद एक नगर के अध्यक्ष होने के नाते मैं SP साहब से मिला हूं और सारे पीड़ित की घटनाओं के बताया हूं कि श्रीमान उनको गिरफ्तार किया जाए, 302 की धारा लगाया जाए, लेकिन आज तक ले वो टाल मटोल की कार्रवाइयाँ होती रही कि जब तक ले DNO टेस्ट नहीं आएगा तब तक ले हमने उनके गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। अब छूट गए हैं और नहीं हम मुआवजा देंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं प्रशासन के कि मैं मानता हूं कि मेरे पुत्र वो नहीं था तो प्रशासन की काम है। आज 7-8 महीना हो गया, मेरे पुत्र कहाँ गया? मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र वो नहीं था, तो ये प्रशासन लाए मेरे कि लाला नट कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, भोला नट के पुत्र कहाँ, ये प्रशासन की काम है। जब उनके ऊपर DNO टेस्ट की कोई मतलब नहीं होता, जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पुत्र है तो ये केस की ताल मटोल करने के लिए, केस की दबाने के लिए ये सारी कार्रवाइयां एक दलित के साथ सुन लिया कि ललन प्रसाद नट ने काफी भोजपुर जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी पीड़ित को अन्याय मिलनी चाहिए। लेकिन अन्याय कब मिलेगा? तारीख पर तारीख मिल रही डेट, लेकिन अन्याय कुछ नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है भोजपुर जिला प्रशासन को? फिक्र नहीं है महादलित को। लेकिन एक तरफ बिहार सरकार वादा करते हैं कि महादलित को काफी किया जाएगा, आगे ऊपर बढ़ाया जाएगा, लेकिन इन्हीं का सरकार है। नगर अध्यक्ष माने जाते हैं जदयू का, लेकिन क्या हुआ, कहाँ गया इनका सरकार? अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुफस्सिल थाना के अंतर्गत सारंगपुर की गांव एक बोलता है, वहाँ पर सीताराम पासवान की पति को उनकी शाम को बकरा उठा कर ले जाकर खा गया, उसका विरोध किया सीताराम पासवान। तो उनकी बगीचा में सोए हुए थे दोनों पति पत्नी, पत्नी के हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया, वो बच बचाने गए तो सीताराम को मारकर घायल कर दिया। वो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, यह सदर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी तक ले मैं अभी बात किया
किया थाना प्रभारी से, मुफस्सिल से, अभी तक उनका FIR दर्ज नहीं किया गया। न्याय कहाँ मिलता है? यहाँ पर पार्टी पुआ की बात नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे दलितों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कहाँ गया न्याय? लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की प्रशासन है। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, आप नगर अध्यक्ष माने जाते हैं जदयू का, कहाँ गया आपका वादा? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ उदासीनता की कार्रवाई करते, क्योंकि वहाँ से जो आदेश की पालन इनको नहीं किया जाता और गरीबों के साथ अत्याचार जुल्म बढ़ते चला जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, अन्यथा इतने में उग्र होंगे कि प्रशासन की रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो अभी इसको सुधार लिया जाए और तत्काल पीड़ित परिवारों की राहत दिया जाए। अब भोला नट की पुत्र के मरा हुआ उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए और 302 के धारा लगाते हुए, धारा लगा हुआ है, ये अभियुक्तगण को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और नहीं अगर गिरफ्तार होते हैं तो आने वाला कुछ समय में हम लोग चरमबंद होकर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। आपने सुन लिए, जदयू के आरा के नगर अध्यक्ष ललन प्रसाद नट ने बताया कि कोरोना के बाद ये नहीं होती है गिरफ्तार, इससे बड़ा आंदोलन छेड़ी जाएगी। लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आ रही है, इन्हीं का सरकार है, प्रश्न को उत्तर नहीं दे पा रहे, आखिर क्या बात है? सरकार आप ही बचा रहे हैं क्या उसको? नहीं, हम ये सरकार की बात नहीं है, सरकार की हम बचाने नहीं जाता। मैं एक दलित की नेता हूं और दलित के अगर जहां पीड़ित होगा वहां सरकार की बात नहीं चलती। सरकार अगर हमारी पार्टी गलत काम करती है तो मैं पार्टी का भी विरोध जाना चाह रहा हूं। मैं पार्टी पौआ की बात नहीं है, यहाँ पर यह बात रह गई कि आखिर हमारे देखिए, एक अगुआ होता है, आदेश के पास देता है, लेकिन नीचे की लोगों ने उदासीनता की कार्रवाई करते हैं। प्रशासन की गलत की रवैया की लचकदार के काम है, ये प्रशासन की काम है कि कार्रवाई करें। यहाँ पर आला अधिकारी की काम नहीं है, यहाँ पर थाना प्रभारी के क्या करना चाह। अभी ये मुफस्सिल थाना के मैं 50 बार फोन कर दिए, मेरे नगर प्रवक्ता ने फोन किए, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है। सीताराम जिंदगी और मौत से सदर हॉस्पिटल में मर रहे हैं। इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी थाना प्रभारी को मानते हैं। ये थाना प्रभारी के ये काम है। थाना प्रभारी इसके बारे में वरीय अधिकारी को अपने फोन किया कहीं? हम अभी तक नहीं किए, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं। इसके बारे में कोई वरीय अधिकारी को सूचना नहीं दिया गया है, लेकिन आप क्या मान सकते हैं, इससे भोजपुर जिले में कितना भोजपुर जिला प्रशासन 24 घंटा अलर्ट है। अब ये देखना कि आने वाले समय में महेंद्र नट कितना महादलित के लिए लोग विकास करते हैं कि नहीं, या फिर वही कागज पुट्टी पर काम हो जाती है। महेंद्र जी, ललन जी, नहीं, देखिए, कागज कहना तो ये प्रशासनिक उदासीनता की कार्रवाई होती है, गरीबों की न्याय नहीं मिलता, ये हर जगह की बात है।